तर्पण का महापितृपक्ष में वाराणसी के दक्षाश्वमेध घाट पर आगमन सामाजिक संस्था द्वारा उन अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए किया गया जिनकी हत्या भ्रूण के रूप में मां की कोख में ही कर दी गई थी। वैदिक परंपरा के अनुसार कर्म और जल तर्पण किया गया। संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा ने लगातार 10वें साल 15,000 पिंडदान अजन्मी बेटियों के नाम किए और न केवल इतना ही बल्कि वे पिछले 9 वर्षों से 67,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध कर चुके हैं। दक्षाश्वमेध घाट पर श्राद्ध क्रम की शुरुआत शांति वाचन से हुई थी, जिसके बाद अलग अलग 15,000 अनाम ज्ञात और अज्ञात बेटियों के पिंड को स्थापित कर विधि पूर्वक आवाहन कर पूजा अर्चना कर उनके मोक्ष की कामना की गई। आज मात्र नवमी है और मात्र नवमी पे हम लोगों ने 15,000 बेटियों का, उन बेटियों का जिनके माँ बाप ने पेट में भ्रूण हत्या किया, जिसे सिंपली ऑपरेशन समझा, लेकिन ये सही मायने में ऑपरेशन नहीं है, ये एक प्रकार का हत्या है। यदि शास्त्र की हम बात करें तो जीव हत्या के बाद वो प्रेत योनि में जाता है यदि उसका सही ढंग से कर्म नहीं किया गया, विधान नहीं किया गया, और वो बाद में परिवार के ही कष्ट का कारण बनता है। हम लोगों की मंशा है कि वो जो 15,000 लड़कियां जो जिनके परिजनों ने जिन्हें मारा, दुनिया देखने से वंचित किया, उन्हें कम से कम मोक्ष मिले, और मोक्ष के लिए हम लोगों ने रानी गुरु और दिनेश शंकर दुबे जी के नेतृत्व में, या ये कहा जाए कि उनके आचार्यत्व में, उस पूरे अनुष्ठान को हम लोगों ने संपन्न कराया। साफ साफ हम लोगों का मकसद ये है कि बेटी न मारा जाए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, बेटी भी अब चांद तारे तक पहुंची हुई है। एक और दूसरा कि जो बेटियां जाने अनजाने में परिजनों जाना मारी गई हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति है। गंगा की मध्य धारा में पिंड विसर्जन के बाद सभी को जल अर्पित कर तीर्थ होने का निवेदन किया। डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि 2001 में वह आगमन टीम के साथ एड्स के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उनकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने बेटे की चाह में अपनी पत्नी के गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ये घटना उनके दिमाग में चलती रही और उनको 10 साल पहले मन में विचार आया कि जब पेट में पल रही बेटी को किन्हीं कारणों से बचाने में वे असफल रहे तो कम से कम उनके मोक्ष के लिए कामना करते हैं। देखिए, हम लोग 2001 से इस अभियान को चला रहे हैं, 23 साल हो गए। इस 23 साल में यदि हम लोग आंकड़ों की बात करें तो हम लोग के यहाँ पहले आंकड़ा 736 का था, मतलब 1000 में 736, जो आंकड़ा आज के समय में 923 पे आ गया है। मतलब लगभग अभी भी संख्या कम है, लेकिन जबकि कुदरती यदि बात करें, वैज्ञानिक से हटके कुदरती बात करें तो प्रकृति हमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा देती है। मतलब 1000 पुरुष पे 1011 लड़कियां होनी चाहिए, और जब तक वो अचीव नहीं कर लेता आंकड़ा तो निश्चित तौर पे भ्रूण हत्या किया जा रहा है, ये साफ साफ जाहिर है। रही बात संदेश की, तो संदेश साफ साफ हम लोगों का है इस मोक्ष कर्म के द्वारा कि लोग ये मोक्ष हम जरूर उनके आत्मा के शांति के लिए, उनके परिजनों के शांति के लिए कराए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में, या ये कहा जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का मकसद ये है कि बेटियों को मारना निश्चित तौर पे अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो बेटियां जब अपने स्वरूप पे आएंगी, मतलब वो 10 साल और 12 साल की होंगी, तो वो घर के लिए परेशानी की वजह बनेगी। परेशानियां, जो नाना प्रकार की परेशानियां आप देख रहे हैं, बहुत सारा घर में पैसे होने के बावजूद सुख शांति नहीं है, स्वास्थ्य से वो परेशान है, तमाम नाना परेशानी। तो सही मायने में ये भ्रूण हत्या का ही साइड इफेक्ट है। संदेश फिर से हम यही दोहराएंगे, लोग बेटा और बेटी में भेद करना बंद करें। इस आयोजन में मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, शिव कुमार, जादूगर किरण और जितेंद्र, आलोक पांड्या, अरुण ओझा, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकृष्ण गुप्ता, गोपाल शर्मा, साधना, आयुष टिक्कू, हिमांशु गुप्ता, तुषार चौरसिया, शिवम गुप्ता, हिमांशु श्रीवास्तव, संजय गुप्ता आदि लोग शामिल थे।